हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो गुलशन एजुकेशन में आज हम बिहार डीएलएड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, किस देश का संविधान अलिखित है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, मोनाको, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। भाई अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है? ऑप्शन है मैलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल एक विटामिन है जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल अंगूर एवं इमली में पाया जाता है और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट पियरी, एमंडसन, कोलंबस, बार्थोलोमा डियाज। तो रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, एमंडसन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी, कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी और बार्थोलोमा डियाज ने 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है वजाहत हबीबुल्ला, हीरालाल समारिया, सुमन बेरी, राजीव तनेजा। तो वजाहत हबीबुल्ला भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे, क्योंकि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मैकाले आयोग, वर्नाक्यूलर एक्ट, वुड डिस्पैच, सैडलर आयोग। 1854 के वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संगीतज्ञ किसका प्रसिद्ध पेंटिंग है? ऑप्शन है पिकासो, राफेल, एंजेलो, गोफ। तीन संगीतज्ञ पिकासो का प्रसिद्ध पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के मध्य से गुजरती है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के मध्य से गुजरती है, क्योंकि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त पिटोरिका गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होनोलुलु किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, घाना, हवाई द्वीप, इंडोनेशिया। तो होनोलुलु हवाई द्वीप की राजधानी है और हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है। जबकि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, घाना की राजधानी अकरा है और इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश से विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय संबंधित थे? ऑप्शन है अरविडु, संगम, सालुब, तुलुब। तो कृष्णदेव राय तुलुब वंश से संबंधित है और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियम बुक्का ने 1336 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है? ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है? ऑप्शन है फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम। तो पौधे में ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए फास्फोरस तत्व का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है मैक्सिको, फिनलैंड, थाईलैंड, डेनमार्क। तो 1975 में पहला विश्व महिला सम्मेलन मैक्सिको में आयोजित किया गया था, जबकि फिनलैंड को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है और डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। वहीं अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभापति। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीगा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है लातविया, युगांडा,
मोरक्को, नाइजर। तो रीगा लातविया देश की राजधानी है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। मोरक्को की राजधानी रबात है और नाइजर की राजधानी नियामे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहलाती है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है फिजी, ओमान, जिम्बाब्वे, बहरीन। तो फिजी की राजधानी सूबा है, ओमान की राजधानी मस्कट है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और बहरीन की राजधानी मनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी जल संधि किन दो देशों के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है स्पेन और मोरक्को, रूस एवं अमेरिका, भारत एवं श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो बेरी जल संधि रूस एवं अमेरिका के मध्य में स्थित है। वही जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को के मध्य में स्थित है। पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर। तो नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली लौह स्तंभ किसके काल से संबंधित है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से मेहरौली लौह स्तंभ संबंधित है। वही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और पुष्यमित्र शुंग ने भरूच स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, रोम। तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित शहर है। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित शहर है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित शहर है और लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, कैनिंग, डलहौजी। 1852 में डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन कौन सा था? ऑप्शन है धर्म सभा, तत्वबोधिनी समाज, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज। तो ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन धर्म सभा था, जिसकी स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने की थी। वही तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में की थी। वही ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, ओडिशा। तो महाराष्ट्र में पवनार आश्रम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद, गोवा। तो भोपाल में भारत भवन स्थित है। वही लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है और गोवा मांडवी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, मेघालय, केरल। तो केरल राज्य में शांत घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन है सतत विकास, पर्यावरण शिक्षा, ओजोन परत का संरक्षण, ओजोन के क्षयकारी पदार्थ। तो एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है, क्योंकि ओजोन परत का संरक्षण 1985 के वियना कन्वेंशन से संबंधित है और ओजोन के क्षयकारी पदार्थ 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल। तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह स्थित है और श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1950, 1952, 1955, 1948। तो 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुरुग्राम, पेरिस, वाशिंगटन डीसी, जिनेवा। तो गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय स्थित है। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? ऑप्शन है माही, कांगो, लिम्पोपो, नाइजर। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है हॉकी, कुश्ती, पोलो, क्रिकेट। तो बेटन कप का संबंध हॉकी खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले। तो बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक थे। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे और ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन है परम युवा, परम 8000, परम सिद्धि, परम बायोक्रोम। तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसे 1951 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया था? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर। तो जहांगीर ने सबसे पहले समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर या आलमगीर भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है और बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड क्यूब किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है शतरंज, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी। डायमंड क्यूब शतरंज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई थी? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिका के संविधान से लिया गया था, जबकि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया था। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निषेध तत्व का प्रावधान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अरविंद पनगडिया, सुमन बेरी, राजीव रंजन, मोहन सिंह। तो अरविंद पनगडिया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। वही वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, लियो टोल्स्टॉय। तो लियो टोल्स्टॉय महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे, कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलरम क्षेत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन है ऊंचाई, तेज हवाएं, कम वायु दबाव, वर्षा। डोलरम क्षेत्र कम वायु दबाव से संबंधित है, इसे शांत क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 अगस्त, 11 जुलाई, 7 अप्रैल, 16 सितंबर। तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ऑप्शन है सीरियस, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सीरस, इनमें से कोई नहीं। तो सीरियस सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है, इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोक्सिमा सेंचुरी सूरज के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है और सीरस सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फिनलैंड, थाईलैंड, डेनमार्क, जर्मनी। तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। और फिनलैंड को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है। थाईलैंड को
सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है और डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकीज पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। और एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। जबकि यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है। और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडोमा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है तंजानिया, म्यांमार, घाना, कतर। डोडोमा तंजानिया देश की राजधानी है, जबकि म्यांमार की राजधानी न्यायपीटो है, घाना की राजधानी अकरा है और कतर की राजधानी दोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, उपरोक्त में सभी, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहा जाता है? ऑप्शन है रेडियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम। तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और प्रोटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1815, 1817, 1825, 1828। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की थी और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की थी और ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, हॉल्ट मैकेंजी। तो कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, जबकि वारेन हेस्टिंग ने 1772 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। थॉमस मुनरो ने 1820 में रईतवारी अव्यवस्था की शुरुआत की थी और हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में महलवारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन अणु की आकृति होती है? ऑप्शन है कोणीय, रेखीय, समतलीय, समचतुष्फलीय। तो मीथेन अणु की आकृति समचतुष्फलीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है नीलगिरी, सह्याद्री, कार्डिमम, अन्नामलाई। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, जो कि पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से जोड़ती है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। कार्डिमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है, जबकि अन्नामलाई पहाड़ी को हाथी पर्वत भी कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटाका किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है मकाऊ, फिलीपींस, इंडोनेशिया, भूटान। तो पटाका मकाऊ देश की करेंसी है, लेकिन फिलीपींस देश की करेंसी पेसो है, इंडोनेशिया देश की करेंसी रुपया है और भूटान देश की करेंसी नगुल्ट्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 20 मार्च, 22 अप्रैल, 8 मई। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यायपीटो, वेलिंगटन, काबुल, होनोलुलु। तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, जिसकी राजधानी होनोलुलु में स्थित है। जबकि म्यांमार की राजधानी न्यायपीटो है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडोमा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है घाना, दक्षिण कोरिया, तंजानिया, स्विट्जरलैंड। तंजानिया की राजधानी डोडोमा में स्थित है, घाना की राजधानी अकरा में स्थित है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? ऑप्शन है भारत, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल। तो नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु एक गाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन शहर किस नदी के तट पर स्थित है?
ऑप्शन है क्षिप्रा, गोमती, यमुना, मूसी। तो उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर स्थित है, यमुना नदी के तट पर दिल्ली शहर स्थित है और मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? ऑप्शन है मदुरै, शिलोंग, जमशेदपुर, बेंगलोर। मदुरै को पूर्व का एथेंस कहा जाता है, जबकि शिलोंग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है और बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु में सामान्यतः ऑक्साइड होता है। ऑप्शन है अम्लीय, उभयधर्मी, उदासीन, क्षारीय। तो धातुओं में अम्लीय ऑक्साइड होता है, जबकि अधातुओं में क्षारीय ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, बगदाद, पेरिस। तो गांधी सोलर पार्क न्यूयॉर्क में स्थित है। वही न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है, वाशिंगटन डीसी पोटमैक नदी के तट पर स्थित है, बगदाद टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है और पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित शहर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है कानपुर, कोयटम्बूर, अहमदाबाद, पंजाब। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोयटम्बूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पर्ल सिटी कहा जाता है? ऑप्शन है हैदराबाद, कुर्ग, जोधपुर, उदयपुर। तो हैदराबाद को पर्ल सिटी कहा जाता है, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है धोवन सोडा, बेकिंग सोडा, साधारण नमक, कास्टिंग सोडा। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है जयपुर, अहमदाबाद, जमशेदपुर, कुर्ग। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जून, 10 जनवरी, 7 अप्रैल, 5 जून। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक के लेखक थे, महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे और जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, सीसा, सोडियम, कांसा। कांसा एक तत्व नहीं है, क्योंकि कांसा तांबा एवं टीन का एक मिश्र धातु है, जबकि एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, सीसा का अयस्क गैलियम है और सोडियम का अयस्क बोरेक्स है। नेक्स्ट है, भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 1982, 1995, 1993, 1973। तो 15 अगस्त 1995 को भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी, क्योंकि 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और 1993 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे, चित्तरंजन दास। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुक्रांत भी कहा जाता है,
क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश को उत्तरी ध्रुव पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, डॉग स्टार, इनमें से कोई नहीं। सूर्य प्रकाश को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश को दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। और डॉग स्टार सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है, जिसे सीरियस स्टार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है शनि, अरुण, मंगल, शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है। और शनि ग्रह का घनत्व कम होने के कारण इसे तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है और मंगल ग्रह को रेड ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन है सोडियम, सोना, पारा, ब्रोमीन। पारा एक धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है और ब्रोमीन एक और धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है चंद्रमा, ब्राह्मण, मिट्टी, चट्टान। सेनोलॉजी में चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है, कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, पीडियोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है और पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराने पर कौन सा गैस मुक्त होगा? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि पूप की आवाज़ करते हुए जलता है। क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, नाइट्रोजन की मात्रा 78% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात। तो कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, सोरेनसन। तो 1909 में सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, जिसमें पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जिसमें नेगेटिव आवेश पाया जाता है। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, जिसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, कर्नाटक। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, जो कि भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने कहां पर शालीमार बाग का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है श्रीनगर, अहमदाबाद, कुर्ग, शिलोंग। तो जहांगीर ने श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है और शिलोंग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है थोरियम, एल्युमिनियम, रेडियम, लोहा। तो मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है और लोहा का अयस्क हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है विद्युत विघटन, ऑस्मोसिस, ओजोनीकरण, ऑक्सीकरण। तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया विद्युत विघटन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफॉक्सी लेंस, बेलनाकार लेंस। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है और बेलनाकार लेंस का प्रयोग अबिंदुकता को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिए थे, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे। लाल बहादुर शास्त्री ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
मरो नहीं मारो का नारा दिए थे। और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डू और डाई का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, B.N. राव। तो प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें 7 सदस्य शामिल थे और जिसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे, जबकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन एवं प्रोपेन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो LPG में ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस का मिश्रण पाया जाता है और मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है? ऑप्शन है अटलांटिक को प्रशांत महासागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, अटलांटिक को भूमध्य सागर से, इनमें से कोई नहीं। तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है।